हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। मैं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में वर्क करते हैं तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। लाइक आप बैंक में है या कोई कंपनी में है, तो अभी का हम जो टॉपिक लेके चलेंगे वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर लेके चलेंगे कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या क्या रह सकता है। किन किन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए वर्क करते टाइम, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे, तभी हम आगे जा पाएंगे, टिक पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे नोट करे हुए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए अपने काम करते टाइम। जो न्यू ज्वाइनीज हैं, जिनको नई जॉब मिली है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप हैं, ठीक है, और आपको टारगेट प्रेशर जैसा कुछ फील होता है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बेस्ट रहने वाली है। जो कि बोलते हैं सर काम नहीं हो पा रहा है, सर सेल्स नहीं हो पा रही, सर हम टिक नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सुना रहे हैं वो सुना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बेस्ट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जो हम सबसे मैंने पॉइंट टारगेट रखा हुआ है। बहुत से लोग पूछते हैं सर टारगेट कितना है, प्रेशर कितना है। ठीक है, टारगेट अगर आपको नहीं दिया जाएगा ना और प्रेशर आप पे नहीं दिया जाएगा ना, तो आपका जो दिमाग है, ठीक है, वो एक वे में काम नहीं करेगा। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और बिल्कुल सोचने की क्षमता आपकी खत्म हो जाएगी। टारगेट एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। टारगेट को हमेशा एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेके चलना चाहिए। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर आपके पास जब टारगेट रहता है ना, तब आपका माइंड एक लाइन में काम करता है कि मुझे इस चीज का टारगेट दिया गया और मुझे करना ही करना है। प्रेशर आएगा ना, टारगेट आएगा आपके ऊपर, तब आपका माइंड बिल्कुल बैलेंस में काम करने लगेगा। टारगेट को अचीव करना बहुत अच्छी बात होती है, एक अपने आप में अचीवमेंट होता है। ठीक है, तो टारगेट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेके चले, प्रेशर को एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है ना, कि लाइक एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, जब आप जानते हैं गोल्ड की चैन वगैरह बनती हैं, जब तक उन पे हथौड़े की मार नहीं पड़ती है, जब तक उनको आग में तपाया नहीं जाता, वो एक आकृति नहीं ले पाती हैं। राइट? तो यही होता है कि जब तक आपके प्रेशर टारगेट नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि मेरी क्षमता कितनी है। मुझे टारगेट दिया गया है कि यार मुझे पीएल करना है, पर्सनल लोन करना है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कस्टमर से कैसे बात करना है, मेरी क्षमता कितनी है, मैं कितना कर सकता हूँ। इसीलिए बैंक में हमेशा टारगेट प्रेशर रहते हैं। ठीक है, और आपको करना चाहिए टारगेट कंप्लीट, ये आपके लाइफ को बहुत आगे ले जाते हैं। आपको मैनेजमेंट चीजें जो है ना, वो समझ में आती हैं। सेकंड, वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जो पब्लिक के लिए ओपन है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर है बैंक हमारी। ठीक है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे फिर सरकारी बैंक हो, सारी पब्लिक के लिए काम करती हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी लाइफ को काम करते करते बैलेंस रखना बहुत बड़ी बात है। हम लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, कि अरे यार टारगेट दे दिया, प्रेशर दे दिया, अब मैं कैसे कर पाऊंगा, तो वहां पे बैलेंस डगमगा जाता है। ठीक है, या फिर आपको आपके मैनेजर ने कुछ बोल दिया, कुछ कमेंट कर दिया, तो वहां पे हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो डगमगा जाता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस को हमेशा से मेंटेन करके चलिए। डगमगाइए मत, हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत। कोई आपकी जॉब नहीं छीनना है, कोई आपको बाहर नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस को हमेशा बना के रखिए। वर्क कर रहे हैं, आपकी लाइफ अपनी देखो, कुछ भी किसी ने बोला, ठीक है, उन्होंने बोला, उनका काम था, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, टारगेट होगा। राइट? उन्होंने आपको बोला, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना कोई भी चीज। आपको सीरियस लेके कभी काम नहीं कर पाएंगे आप किसी भी सेक्टर में जहाँ पे टारगेट प्रेशर है। सेल्स में है आप, जब बैंकिंग सेक्टर में है आप, कुछ भी हैं, जिस चीज को अगर आप सीरियस ले गए आप नहीं टिक पाएंगे, आपके वहीं से करियर खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। टाइम को हमेशा मैनेज करिए। ठीक है, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं भी वर्क कर रहे हैं, आपका 9 बजे आपको पहुंचना है, 6 बजे वापस आना है, 7 बजे आना है। ठीक है, तो इस टाइम को मैनेज करिए। काम कर रहे हैं तो काम का जो टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम को मैनेज करिए कि हाँ मुझे इस टाइम में ये काम कर देना है, ताकि मेरे को कल पे बर्डन ना आए, प्रेशर ना आए, टारगेट ना आए कल के लिए। तो मुझे अपने टाइम को आज ही मैनेज करके आज ही सारा काम करना है। ठीक है, और जो आपके टी ब्रेक्स वगैरह, लंच ब्रेक होते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज तरीके से करके चलेंगे, तो आपके जो बैंकिंग सेक्टर में आप काम कर रहे हैं ना, बहुत आगे जाने वाले हैं आप।
ये मैंने अपने आप में एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, जो न्यू ज्वाइनीज और जिनको लंबा फ्यूचर बनाना है, लंबा करियर बनाना है बैंकिंग सेक्टर में, उनके लिए। तो टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्सनल लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में भी, ठीक है। आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको टाइम को मैनेज कर लेना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ में भी हर चीज़ का एक टाइम शेड्यूल बना के रखिए, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं ना तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी चलती रहती हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लीजिए, बहुत आसान है। लेकिन जब आपको टाइम बदलेगा ना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको बड़ा मुश्किल कर देगा जीना। तो ये सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट को फोकस करके चलिए हमेशा से, ठीक है। लर्निंग, देखिए हम लोग जो टारगेट प्रेशर, जो हम मतलब डिप्रेशन में आने लगते हैं, कहीं भी कोई टारगेट या किसी मैनेजर ने हमें सुना दिया, हमेशा उन पॉइंट्स को एज अ लर्निंग के तौर पे यूज करना चाहिए। हमें सीखना चाहिए। हम किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, उसकी हमें नॉलेज लेनी चाहिए। बैंक में है तो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हो गए आपके, ठीक है। बैंक के एनवायरनमेंट के बारे में सीखिए, अपने कॉलीग्स हैं उनसे सीखिए, आपके सीनियर मैनेजर हैं उनसे सीखिए, ठीक है। कि आगे चल के जब आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बड़ी रैंक आपके पास होगी, ग्रेड बड़ी होगी, तो आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। हर पॉइंट पे, हर कदम पे सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हर कदम सिखाता है कि एक कदम चलेंगे ना वो आपको सिखाएगा, दूसरा कदम आपको सिखाएगा। ऐसे ही अगर आप बैंकिंग सेक्टर में किसी भी कंपनी में, मैं बोलता हूँ कोई भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी कोई सी भी हो, लर्निंग, हर चीज में सीखने का पॉइंट ढूंढिए। हम स्टडी क्यों करते हैं? सीखने के लिए, जॉब के लिए। दो ही चीजें माइंड में रहती हैं बंदे के। तीसरा बंदा बहुत कम सोचता होगा कि यार स्टडी करके अपन लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। वो अपन लोग सोचते हैं जब फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत हो जाती है, जॉब से अच्छा पैसा कमा लिया, ठीक है, तो अपना स्टार्टअप कर दिया, ठीक है। तो लर्निंग के लिए हम सारे काम करते हैं ना। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब को जॉब के तौर पे ना लेके एज अ लर्निंग के तौर पे देखिए। एक मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं स्टडी करता था, ठीक है, तो कुछ मतलब किताबों से पढ़ता था, ज़्यादा लर्निंग नहीं हो पाती थी, ठीक है, नॉर्मल प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पाता था। जब मैं जॉब करने आया तब मुझे लाइफ की सच्चाई पता चली कि यार लर्निंग, हर चीज़ में लर्निंग है। यहाँ पे देखिए मेरा टाइम मैनेजमेंट सही हो गया। यहाँ पे मैं सुबह टाइम से उठने लगा, शाम को टाइम से आता था, अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय करता था। तो हर चीज़ में मैं सीखा बैंक के बारे में, बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कि यार किस जगह क्या क्या बेनिफिट है, और लोग प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं किसी भी सेक्टर में, ठीक है। लोग प्रैक्टिकली कैसे ग्रोथ होती है, ठीक है, कैसे बैंक या कोई भी कंपनी काम करने का तरीका उनका क्या रहता है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लर्निंग आप कोई भी सेक्टर में हमेशा फोकस करिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सीखने का मौका मिले। अगर काम को काम समझेंगे तो आप कभी काम नहीं कर पाएंगे। काम को इंजॉयमेंट के तरीके से करिए, लर्निंग के तरीके से करिए कि यार अपन लोग बैंक में काम करना है ना, अपन लोगों को सिर्फ सीखना है, प्रोडक्ट के बारे में, लोगों के बारे में सीखना है, इन्वायरमेंट के बारे में, टारगेट प्रेशर, सारी चीज़ों के बारे में अपन लोगों को सीखना है। लर्निंग पे जहाँ आप फोकस करने लगेंगे आपको आपकी जॉब नहीं लगेगी, टारगेट प्रेशर नहीं लगेंगे। सारी चीज़ों में आपको सीखने का मौका मिलेगा और आप सोचेंगे अरे मेरे को तो सीखने को मिल रहा है यार, टारगेट कैसे करते हैं जो मैंने पढ़ा था वो सीखने को मिल रहा है, ठीक है, और प्रेशर कैसे आता था वो सीखने को मिल रहा है, बॉस कैसे रिएक्ट करते हैं वो सीखने को। जहां आपने लर्निंग पॉइंट जोड़ लिया ना अपनी लाइफ में, आपको कभी जॉब में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, इंजॉयमेंट के साथ अपना काम करेंगे। लास्ट पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ वर्सेस पर्सनल लाइफ। जब तक हम स्टडी करते हैं ना हमारी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। जब तक हम किसी कॉर्पोरेट में जॉब करने नहीं आते तब तक हमारी पर्सनल लाइफ होती है, राइट। लेकिन जब आप जॉब करने आते हैं तो उसके साथ साथ आप देखिए कॉर्पोरेट लाइफ जुड़ जाती है, प्रोफेशनल लाइफ जिसे हम बोलते हैं, राइट। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस पता कैसे किया जाता है? जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करना है, 9 बजे आप पहुंच गए, 9 से 6 या 7 जो आपका टाइमिंग है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, कॉर्पोरेट लाइफ है। कॉर्पोरेट लाइफ में जो भी आपकी सीनियर के साथ बहस होगी, कभी मूड खराब हो गया, टारगेट प्रेशर नहीं हुआ, वो वहीं तक छोड़ दीजिए। 6 बजे आप सेंटर से निकले, आपने अपनी मतलब प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लाइफ को वहीं छोड़ दिया, हटाइए। उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है पर्सनल लाइफ। आपको मैनेजर ने कुछ बोल दिया, आप डिप्रेशन में आके घर पे भी वही सोच के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ को जब आप बिल्कुल ख़राब कर लेंगे ना तो आप लाइफ में कभी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। किसी चीज़ में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, कोई चीज़ में लर्निंग नहीं आएगी, मोटिवेशन नहीं आ पाएगा, कुछ नहीं। जहाँ आपका कॉर्पोरेट टाइम खत्म हुआ, पर्सनल लाइफ स्टार्ट होती है। अपने दोस्तों के साथ बैठिए,
इंजॉय कीजिए, ठीक है, चीज़ों को जितना आप, और फिर आपको मूवी देखना है मूवी देखिए भाई, वेब सीरीज देखनी है देखिए। पर्सनल लाइफ को जितना अच्छे से मैनेज करेंगे ना, काम करने में उतना मज़ा आता है। प्रोफेशनल लाइफ को आप तभी इंजॉय कर पाते हैं जब आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होती है, हैप्पीनेस होती है। क्योंकि मैंने जब से मैंने जॉब ज्वाइन की, मैं देखता हूँ बहुत लोग डिप्रेशन में रहते हैं जॉब को लेकर। अरे यार आज ये काम नहीं हुआ, मुझे मैनेजर ने सुना दिया, अरे यार ये नहीं हुआ, ठीक है ना, वो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में वहां तक की बातें वहीं खत्म कीजिए। अब आप दोस्त के साथ बैठे हैं, और भाई आज का दिन कैसा रहा, कैसा चल रहा है तेरा, है ना, गर्लफ्रेंड कैसी है, बॉयफ्रेंड कैसा है, तेरी बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, फैमिली कैसी है, ये सब लाइफ हमारी स्टार्ट होती है ना, पर्सनल लाइफ। चल यार भाई आज मूवी देखने चलते हैं, मेरा टाइम अब जॉब आज की खत्म होगी भाई, मूवी देखने चलते हैं, चल यार वेब सीरीज देखूंगा मैं आज ये वाली, चल चाय पीने चलते हैं नुक्कड़ पे, चल भाई ये कर लेते हैं। वो पर्सनल लाइफ को जब तक आप हैप्पी नहीं रखेंगे, आप कॉर्पोरेट लाइफ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो दोनों लाइफ को ना हमें वर्क बैलेंस करके चलना, मैनेज करके चलना है। तो ये कुछ पॉइंट हमेशा याद रखिए जब आप न्यू ज्वाइनीज है, ज्वाइन कर रहे हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर मैं खाली बैठा होता तो आपको नहीं बता पाता, लेकिन मैं खुद काम करता हूँ, एक्सपीरियंस लेता हूँ, तो वो चीज़ इम्पैक्ट करती है, ठीक है, और वो चीज़ रियल है, ठीक है। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, एक ही से नहीं 3-4 इंडस्ट्री का हो गया है, और अभी आ भी रहा है। तो यार ये पॉइंट है, टारगेट्स को एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, लर्निंग कॉर्पोरेट लाइफ वर्सेस पर्सनल, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तब आप किसी भी जॉब को आप करेंगे तो बड़े मन के साथ, हर्ष और उल्लास, ऊर्जा के साथ करेंगे, एनर्जी आती है, ठीक है। अब हम देखिए, अभी आप देख ही रहे होंगे, अभी मुझे रिसेंटली कल ही ये मेडल मिला था टारगेट अचीव करने पे, है ना। देखिए ये ना मोटिवेशन आता है जब आप कोई काम करते हैं, आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, अपने बॉस लोगों के साथ आपको, ठीक है, बड़े बड़े लोगों के साथ खड़े होने का मौका मिलता है, तो आपके अंदर ना लगता है कि यार अपन लोग ने 2 महीने पहले टारगेट कंप्लीट किया था, या जो भी था, मेरे को आज अचीवमेंट में कुछ मिला। तो यार ये मेडल मुझे मिला था डीमैट के लिए, M52 के लिए, जो कि हमारे बैंक में एक ड्राइव होती है उसके लिए। तो अच्छा लगता है ना कि अगर आपने कोई काम किया है, तो आपने अगर लर्निंग के साथ किया, आपने टारगेट ना समझ के उसको, काम को काम के तौर पे समझ के, अपना काम समझ के किया, तो आपको अचीवमेंट में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये मोटिवेशन आता है कि आप देख सकते हैं कि मैं वीडियोस बनाता हूं, तो आप मेरे मेडल को देख सकते हैं। थोड़ा क्लोज से मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, अच्छा लगेगा आपको कि आप काम करते रहिए निरंतर, क्या पता कब आपको चमकने का मौका मिले। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, ये है बिग डे, ठीक है, 4 मार्च 2022 का, सोचिए कल रिसीव हुआ है मुझे सितंबर में। और ये हेमंत कुमार आप देख रहे हैं ना, और आप पीछे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ICICI डायरेक्ट, आप देख सकते हैं, ठीक है, ICICI डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, जो डीमैट अकाउंट के लिए ये मिला हुआ है। तो अच्छा लगता है कि आपको मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला, ये चीज़ें ना हमें और ज़्यादा मोटिवेट करती है कि यार अपन लोग अब काम करेंगे, खुल के काम करेंगे, इसके लिए काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो यार ये जो मेडल मिला ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मेरे टीम मेट्स को, बहुत लोगों को मिला मेडल, सर्टिफिकेट्स, बहुत सारी चीज़ें मिली। तो ये एक मोटिवेशन का पॉइंट है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आज नहीं तो 10 दिन नहीं तो 10 महीने बाद आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे, और आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो ये, इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन आ जाएगी, अपन लोग काम करेंगे, टिके रहेंगे, कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना। और ये चीज़ें मोटिवेशन के, जैसे आप देखते हैं ओलंपिक में मेडल मिलता है तो कितना अच्छा, पूरा देश, ऐसे ही अगर आपको कोई भी सेक्टर में आपको कोई अचीवमेंट मिलता है, लाइक कोई ट्रॉफीज वगैरह मिली, तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है, काम करने में और मन लगता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसी के लिए यार मैंने कल एक पोस्ट भी डाली थी, बहुत से लोगों ने देख ली होगी, ठीक है। तो काम करने से ये चीज़ें हासिल होती हैं, मेडल्स और सर्टिफिकेट वगैरह, और नाम होता है आपका इतने लोगों में, ठीक है। तो यार आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, लंबी हो गई है, और वीडियोस अब लंबी आने वाली है, क्योंकि एक कोई भी चीज़ को हम छोटी सी 5-10 मिनट, 5 या 4 मिनट में नहीं समझा सकते। कोई चीज़ को प्रॉपर समझना चाहिए, और आपको अगर टाइम है, जो लोग सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके, वर्क को लेके, वो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्या होता है। और ये एक्सपीरियंस पर्सन आपको बता रहा है, या सबको, बहुत से लोग मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से बात करते हैं, अच्छा लगता है यार, उनसे पता चलता है कहाँ क्या चल रहा है। तो यार इस तरीके के अचीवमेंट के लिए आपको टारगेट, प्रेशर को एज ए मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेके चलना होगा। बॉस अगर कुछ बोलते हैं, सिंपल तरीके से नो कमेंट्स, नो रिप्लाई, ठीक है, सर ने बोला मेरे को करना है, आग लगाइए ना दिल में कि यार मेरे को करना ही करना है, ठीक है। तो आज के ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत काम आने वाले हैं। आप बैंकिंग सेक्टर में या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में हमेशा से एनर्जी बनाए रखिए। ये पॉइंट आप डिस्कस कीजिए, ताकि मैं देख रहा हूँ अभी टारगेट प्रेशर को लेकर बड़े कमेंट आते हैं, सर निकाल तो नहीं देंगे जॉब से, कोई नहीं निकालता।
टारगेट प्रेशर आपके धीरे धीरे होने लगते हैं जब आप सीखने लगते हैं। शुरू में तो एकदम से पेड़ बड़ा नहीं हो जाता, जब आपने कोई भी बीज लगाया टाइम लगता है। सेम लाइक आवर लाइफ, तो बैलेंस करके चलिए यार, ठीक है। तो चलिए यार, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से, और मैं आपकी हमेशा मदद करता रहूँगा। टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, आ जाइए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ भी पूछना है तो डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं फ्री होऊंगा, जरूर आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए यार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपनी और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। काम में मन लगाना है तो काम को अपना काम करके चलेंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो आज का मेरे जो था सोर्स ऑफ, मेरा आज का जो पॉइंट, मैंने जो टॉपिक रखा था कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, तो ये आपके पॉइंट याद रखिए। और काम करेंगे तो जरूर ऐसे मेडल मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ट्रॉफीज मिलेंगी, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, लोग आपको जानना स्टार्ट करेंगे। सो इट विल बी बेस्ट फॉर आवर फ्यूचर ग्रोथ, एवरीथिंग ना। सो चलिए, थैंक यू यार। फिर ऐसी वीडियोस में कुछ डिस्कस करते रहेंगे, नई नई चीज़ें। सो यार, अपने सब ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर यार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट।